नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 5 पर। और पार्ट 5 में आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ में एक छोटा सा टॉपिक श्रवण यंत्रों का आपको देखने को मिलेगा। संपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पार्ट 5 पर जो आपका पार्ट 4 था वहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया था स्विट्जरलैंड। दोस्तों आप सभी का सही था, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया था आप लोग भी कोशिश किया कीजिए आंसर देने का। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ बताते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। श्रवण बाधित अक्सर वाणी बाधित होते हैं, ये कथन आपका सही होगा या नहीं होगा। यानी कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वे अक्सर वाणी बाधित होते हैं, ये कथन आपका सही है या नहीं। तो दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है, बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वे अक्सर वाणी बाधित बालक भी होते हैं। नेक्स्ट आपका, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में रख सकते हैं या नहीं। यानी कि जो HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है या नहीं। आप सभी को पता है कि उनको शिक्षा दी जाती है साइन लैंग्वेज के माध्यम से, और वे आज अच्छे पदों पर कार्यरत भी हैं, यानी कि कार्य भी कर रहे हैं। तो यह कथन जो आपका है वह हो जाएगा आपका सत्य। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी कि पार्ट 1, 2, 3 और 4, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छी वीडियोस हैं मैं उनका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, या आप टेलीग्राम पर जा करके एग्ज़ाम ट्रिकी को सर्च कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हकलाना। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हकलाना वाणी का दोष नहीं है। यहाँ पर कथन की बात हो रही है, आपको नहीं कह के आपको क्या करेगा, भटका देगा, और आप नहीं में भटक जाएंगे और गलत करके क्वेश्चन चले आएंगे। हकलाना वाणी का दोष नहीं है। दोस्तों यह कथन जो आपका है या जो सेंटेंस आपका है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों यह जो कथन आपका है वो आपका कथन है असत्य। दोस्तों जो वाणी दोष होता है वो हकलाना होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि नहीं है, यानी कि यह कथन आपका गलत है, असत्य है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, लुईस ने ब्रेल लिपि का विकास किया था। दोस्तों यह कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है, और ब्रेल लिपि में आपके 6 बिंदुओं को बताया था। 6 बिंदुओं पर ही आपकी 6 बिंदु पर ही आपकी पूरी की पूरी ब्रेल लिपि है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका, अधिगम अक्षम बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होती है। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, जो अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं, चाहे वह लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया, इस प्रकार के बच्चे आते हैं, तो दोस्तों उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि से अधिक होती है, ऐसा कहा गया कथन में। तो दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल आपका यह कथन जो है वह सत्य है। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य से अधिक होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर डिसकैल्कुलिया यानी कि गणित में, मैथ में वो शब्दों को ऐसे लिख रहा है, 10 को अगर 0, 1 लिख रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि कम हो। सामान्य से बुद्धि लब्धि से अधिक बालक भी ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बात करेंगे, गैलेंडर ने सर्वप्रथम श्रवण बाधितों हेतु शिक्षा संस्थान की स्थापना की।
दोस्तों गैलेंडर ने सर्वप्रथम श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना की। यह कथन आपका सत्य है या असत्य? तो जाएंगे दोस्तों हम सत्य के साथ में, और यह कथन जो आपका है सत्य है। आगे हम बात करते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता में कोई अंतर नहीं होता। दोस्तों आप सभी को पता है बुद्धि तो सभी के पास होती है, सामान्य से अधिक जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके पास भी बुद्धि होती है, और जो सामान्य बच्चों से अधिक बच्चे होते हैं जिनके पास आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, 110 से ज़्यादा होता है, यानी कि 110 आईक्यू लेवल जिससे ज़्यादा होता है, तो उसमें और सृजनात्मक जो बालक होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड बालक होते हैं, उनमें कोई अंतर होता है या नहीं होता है? तो दोस्तों यह कथन जो आपका है बिल्कुल और बिल्कुल, कथन जो आपका है वो बिल्कुल गलत है, अंतर नहीं होता। दोस्तों बुद्धि और सृजनात्मकता में कोई अंतर नहीं होता यहाँ पर दिया गया है, तो यह जो आपका कथन है यह बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर होता है, बिल्कुल और बिल्कुल अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा दिया गया है, तो आपका यह जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। हर बच्चा के पास बुद्धि हो सकती है, लेकिन हर बच्चा सृजनात्मक नहीं हो सकता, क्रिएटिव माइंड का नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है आपका, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थापित है? यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ है? यानी कि बात हो रही है NIVH की, और NIVH आप सभी को पता है कि कहाँ है, तो आंसर में देखेंगे हम देहरादून। देहरादून में आपका, यानी कि उत्तराखंड में आपका जो राष्ट्रीय दिव्यांग जन राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो आपका संस्थान है वह जो है देहरादून में आपका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नवा क्वेश्चन आपका, बाधित बालकों हेतु सहायक उपकरण का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते, जिनको ट्राईसाइकिल दी जाती है, और जो ये सभी जितने भी आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, ये लगभग में कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये बनते हैं आपके कानपुर में। कहाँ बनते हैं? कानपुर में बनते हैं। और कानपुर में जो इसका कारखाना है, जो यानी कि जो नाम है वो है एलिम्को, ALIMCO। और आज की इस वीडियो में आपको एलिम्को का फुल फॉर्म बताना है। यानी कि एलिम्को कानपुर में स्थापित है, और एलिम्को का आपको फुल फॉर्म बताना है। जितने भी अभ्यर्थी हैं कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए और कमेंट कीजिए एलिम्को का फुल फॉर्म। कहीं से भी कीजिए, ढूंढ के कीजिए, कुछ भी करके कीजिए। और मैंने आपको जो फुल फॉर्म्स की वीडियो थी वहाँ पर एलिम्को का फुल फॉर्म भी बताया था। आगे हम बात करते हैं, श्रवण बाधित बालक सामान्यतः बाधित भी होते हैं। यानी कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वो सामान्यतः बाधित होते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते वे बच्चे वाणी यानी कि बोलने में भी बाधा प्रकट करते हैं, वाणी बाधित भी होते हैं। और इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा AAIDD, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम कहेंगे जो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। दोस्तों ये आपका जो होता है AAIDD का फुल फॉर्म होता है। और आप लोग AAMR, इसका दोस्तों आप लोग AAMR का आप लोग फुल फॉर्म बताइए अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। दोस्तों विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका में सर्वप्रथम विकास हुआ था। और विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक, तो विशिष्ट शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जीन मार्क इटार्ड। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप सभी को पेपर देने का मौका मिला है 2 साल के बाद में। और पढ़ते रहिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं पढ़ते रहिए। चौथा जो आपका 14वां क्वेश्चन है, इदम, अहम और पर अहम, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो। बात हो रही है इड, ईगो और सुपर ईगो की। अच्छा क्वेश्चन है, के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था फ्रायड जी ने बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। और उन्होंने ही यह कहा था कि इदम, अहम और पराअहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से हमारा जो मस्तिष्क है इसमें द्वंद्व होता है, इसमें लड़ाई होती है। तो यह कथन दोस्तों फ्रायड का था। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका श्रवण यंत्र पर, यानी कि जो आपके श्रवण यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों श्रवण यंत्र आप सभी को पता है कि सुनने में जो बच्चे अक्षम होते हैं उनको श्रवण यंत्रों के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा सुनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वो सुन सकें। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पॉकेट लेवल श्रवण यंत्र पहला आपका कौन सा होता है, याद रखिएगा, पॉकेट लेवल श्रवण यंत्र। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यह नाम से ही स्पष्ट है आपका पॉकेट लेवल श्रवण यंत्र। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग भारत में अत्यधिक किया जाता है और इसका प्रयोग कैसे होता है, जेब में रख लिया जाता है इस यंत्र को, और ध्वनि जो होती है वो माइक्रोफोन के द्वारा एम्पलीफायर से होकर के कान तक पहुंचती है। यानी कि ये मान के चलिए कि जैसे आपके पास में एक छोटा सा यंत्र होगा, उसको आप अपनी जेब में रख लेंगे और उससे क्या होगा, एक माइक्रोफोन गया होगा, उसको आप कान में लगाएंगे तो एम्पलीफायर से होकर के आवाज़ जाती है कान तक। ये होता है आपका पॉकेट लेवल श्रवण यंत्र। दूसरा यंत्र आपका कौन सा होता है, याद रखिएगा, दूसरा यंत्र आपका कौन सा होता है, तो वो होता है ईयर लेवल श्रवण यंत्र। ईयर लेवल श्रवण यंत्र, और देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ईयर लेवल श्रवण यंत्र, नाम से ही आपका यह स्पष्ट है। दोस्तों कान के पीछे, यानी कि बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे यह यंत्र लगाया जाता है और चश्मे के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो यह आपका होता है ईयर लेवल श्रवण यंत्र। तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा यंत्र आपका होता है ईयर कैनाल श्रवण यंत्र। ईयर कैनाल श्रवण यंत्र या होता है ईयर कैनाल श्रवण यंत्र। दोस्तों इस यंत्र का जो प्रयोग होता है वो कम कर पाते हैं लोग, क्योंकि यह अत्यधिक महंगा होता है। यह कान के अंदर नासिका में लगाकर प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कान होता है उसके अंदर नासिका में लगाया जाता है, जो उसकी नलियाँ होती हैं कान के अंदर, जो नालिका होती है उसके अंदर लगाया जाता है और उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह महंगा होता है, इसीलिए इसका उपयोग स्टूडेंट्स कम कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी बता दूंगा कि जो डीबी होता है, डी और बी, इसको हम बोलते हैं डेसिबल, और डी छोटा बनेगा, बी बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। और श्रवण दोस्त की जो श्रेणियाँ होती हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। तो अगर सामान्य श्रेणी की हम बात करते हैं, सामान्य श्रेणी की अगर बात करते हैं, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनका जो डेसिबल होता है, डीबी होता है, श्रवण जो सुनने की क्षमता होती है वो 10 डीबी से लेकर के 15 डीबी तक होती है, याद रखिएगा। और थोड़ा कम से कम, यानी कि जिनको हम बोलेंगे मिनिमम, या कम से कम भी बोल सकते हैं, कम से कम या मिनिमम भी बोल सकते हैं, तो 16 से स्टार्ट होगा और 25 डीबी तक जाएगा, 25 डीबी तक जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद में माइल्ड की बात आती है, यानी कि आंशिक की बात आती है, माइल्ड की बात आती है, आंशिक जिसको हम बोलते हैं, तो वह 26
dB से लेकर के और जाएगा आपका 40 dB तक। नेक्स्ट आपका होगा, इन सभी को लिख लीजिएगा, आपको काम देंगे, कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यम की, यानी कि मॉडरेट लेवल की मध्यम लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 41 से स्टार्ट होगा, 41 dB से 55 dB तक, 41 से 55 dB तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉडरेट के बाद में आएगा आपका मध्यम गंभीर, यानी कि जो आपका मॉडरेट टू सीवियरिटी के बीच का जो होगा वो होगा आपका 56 dB से 70 dB तक, 70 dB तक। नेक्स्ट आपका गंभीर आएगा, यानी कि सीवियर आएगा, यानी कि गंभीर आएगा, सीवियर आएगा यानी कि गंभीर आएगा, और गंभीर आपका होगा 71 से 90 dB। और इसके बाद में आपका प्रोफाउंड आएगा, यानी कि अति गंभीर आएगा, अति गंभीर या प्रोफाउंड कह सकते हैं, तो आपका 91 dB से ज़्यादा। तो ये आपका श्रवण दोष के जो बालक होते हैं मैंने आपको डेसिबल में बता दिया। और dB हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 1, 2, 3 और 4 की लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं काफ़ी वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा आपको। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।